सो हेलो गाइज, आज मैं आप लोगों को बताने वाला एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मीन्स पीएफ के बारे में। पीएफ न्यू अपडेशन में क्या आया? पिछली वीडियो में मैंने कुछ और बताया था, अभी रिसेंट में कुछ और चीज़ें चेंजेज आई हैं। चेंजेज में क्या है कि अब जो हम पहले गवर्नमेंट के पास जाते थे डॉक्यूमेंट्स लेके या एम्प्लॉयर आपका भेजता था, अब आपका नो पेपरलेस, इट मीन्स कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए। आप अपने पोर्टल पे अपलोड कीजिए, आप अपना यूएन लॉगिन कीजिए, आप खुद कर सकते हैं या आपका एम्प्लॉयर आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकता है। अब इसमें मैं आपको बताता हूं आपको कैसे करना है। आप जब पीएफ पोर्टल लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आपके पास यूजर आईडी पासवर्ड होना चाहिए। यूजर आईडी पासवर्ड नहीं है तो यूजर आईडी आपका जो होता है, आपका यूएन नंबर होता है। पासवर्ड आप फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं। फॉरगेट पासवर्ड आप तब कर सकते हैं जब आपका यूएन एक्टिवेट होगा। यूएन एक्टिवेट के लिए आपको इससे पहले वाली वीडियो आप देख सकते हैं। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है इस पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, पीएफ एक्टिवेशन में, नया अपडेशन में आप जब लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आपका देखेंगे उसमें ऑनलाइन में जाएंगे तो ज्वाइंट डिक्लेरेशन का एक फॉर्म आता है। ज्वाइंट डिक्लेरेशन जो आप ऑफलाइन भरते थे पहले, अब आपको ऑनलाइन फिल करना है। और सेम डॉक्यूमेंट्स में सारी चीज़ें आप अपलोड करेंगे। जैसे आपका नेम करेक्शन है तो उसके लिए आधार कार्ड लगेगा, डेट ऑफ बर्थ करेक्शन है, 10th की मार्कशीट लगेगा। तो ये सारी चीज़ें आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब तीसरी चीज़, अगर आप कई बार होता है ना कि आपका यूएन लॉगिन नहीं हो रहा है ड्यू टू सम रीजन, कि जब आपका आधार कार्ड नंबर गलत है या आपका डेट ऑफ बर्थ गलत है, तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? कनेक्ट विद एम्प्लॉयर, ठीक है। एम्प्लॉयर से कनेक्ट करेंगे और उनको पीडीएफ डॉक्यूमेंट शेयर करेंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स? आधार, पैन कार्ड की यहां पे जरूरत नहीं है अब, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, पासपोर्ट अगर आपके पास है तो वो देना है, राशन कार्ड देना है आपको, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप देंगे। आप अगर मैरिड हैं तो मैरिड में आपको जो है मैरिटल सर्टिफिकेट या फिर आपका जो कार्ड वगैरह बना होगा वो भी देना पड़ेगा। इस सिचुएशन में ये सारे डॉक्यूमेंट्स जब आप अपने एम्प्लॉयर को देंगे पीडीएफ में बना के, वो एम्प्लॉयर से रिक्वेस्ट करना है कि आप अपने पोर्टल पे अपलोड कर दो। जब वो अपलोड कर देगा, विदिन 15 या 20 डेज में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड हो जाएगा। फर्स्ट एम्प्लॉयर आपका अप्रूव करेगा, सेकंड में जाके आपका जो फील्ड ऑफिसर, इट मीन्स पीएफ का जो ऑफिस वाला बंदा होगा वो अप्रूव करेगा। ऐसे सिचुएशन में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना है कि आपका एम्प्लॉयर जो ये काम है टाइमली कर रहा है और करेक्टली कर रहा है। इसके लिए आपको एक चीज़ ये देखना पड़ेगा कि जब भी वो कर रहा है ना, तो उससे एक रिसिप्ट जरूर लेना है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया है। उसके पास ये लेने के लिए वो व्यू पे क्लिक करेगा, वहाँ से आ जाएगा। कुछ भी प्रॉब्लम है पीएफ से रिलेटेड, ईएसआई से रिलेटेड, डेथ में कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, कनेक्ट विद मनीष। I will suggest you how can collect your money. Thank you so much.